दर्शकों, आज बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिए जा रहे चंदे को बिल्कुल ही अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने, जो 5 सदस्यों की थी, कहा था कि स्टेट बैंक 6 मार्च तक जितने भी चंदे दिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसकी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए। लेकिन स्टेट बैंक ने 6 मार्च से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है और इसके लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त चाहिए। स्टेट बैंक का यह कहना एकदम हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि जो केवल चंद मिनटों या चंद घंटों में जानकारी जो दी जा सकती है, उसके लिए वो लोकसभा चुनाव के बाद तक का वक्त मांग रहे हैं। इससे लगता है कि वो मौजूदा मोदी सरकार को बचाना चाहते हैं, कवर अप करना चाहते हैं। उसके पीछे के जो भी राज हैं, उन दानदाताओं की जो आइडेंटिटी है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ऐसा करना लोकतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जिन वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, वो वजह थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी और सूचना के अधिकार से इस योजना से हनन होता है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद यह जानकारी सामने आने पर तो इसका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को उनकी अर्जी पर सुनवाई करनी है। इसके साथ ही इस बात की पूरी संभावना है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने इस चुनावी चंदे के मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, वो इसका विरोध करेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने तो ये घोषणा कर भी दी है कि वो निश्चित ही कोर्ट में स्टेट बैंक की याचिका के दौरान उसका विरोध करेगा। ये ठीक ही है। अब देश की जनता को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर छापने तक का नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, खासतौर से लोकतंत्र के आयुष्य के लिए, लोकतंत्र की जीवन अवधि के लिए। यह बहुत जरूरी है कि यह लोकसभा चुनावों से पहले वो सारी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित हो जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट चाहता भी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़े सीमित विकल्प हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकारी संस्थाओं को, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आयकर विभाग हो, इनकी रिक्वेस्ट को एकदम से इनकार नहीं कर सकता। इस मामले में निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है, लेकिन देश चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा कठोर कानूनी कदम उठाए जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
तत्काल सारा डाटा, सारे आंकड़े, सारी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए। इसके लिए एडीआर संस्था के जो वकील हैं, जो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, मशहूर वकील हैं, जाने माने वकील हैं, प्रशांत भूषण, उनका कहना है कि वो अगले सोमवार तक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन मूव करेंगे, माने न्यायालय की अवमानना का मामला बनाकर याचिका डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तो इससे तो जो लोग बचना चाहते हैं, राज उजागर करने से बचना चाहते हैं, वो सारी शक्तियां तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कंटेम्प्ट की कार्रवाई एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा यह भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आपराधिक मामला मानते हुए कोई कठोर कानूनी उपाय करना चाहिए, जिससे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये सारे आंकड़े, सारी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को विवश किया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो शक्तियां जो इस देश के लोकतंत्र को नष्ट करने पर उतारू हैं, विजयी हो जाएंगी। उनके मंसूबे सफल हो जाएंगे। उन मंसूबों को सफल न करने देने के लिए देश की जनता भारत के सर्वोच्च न्यायालय को की ओर देख रही है। खास तौर से इसके मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को इस रूप में देख रही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में आए और देश पर, देश के खास तौर से लोकतंत्र पर छाए काले बादलों को समाप्त कर उसकी रक्षा करें। आपको याद होगा कि एक स्थिति भगवान श्री कृष्ण के काल में भी आई थी, जब इंद्र ने कुपित होकर मूसलाधार वर्षा कर दी थी। ब्रज क्षेत्र के निवासी उस मूसलाधार से वर्षा से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर उन सारे निवासियों की इंद्र की जो योजना थी, जो कुत्सित योजना थी, उससे उनकी रक्षा की। आज नियति ने वही अवसर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को प्रदान किया है। पूरा देश उन्हें इस आशा भरी नजरों से देख रहा है कि वह अपनी प्रतिभा, खास तौर से कानूनी बुद्धिमत्ता का ऐसा नायाब उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि वह सारी शक्तियां जो इस मामले पर पर्दा डालना चाहती हैं विफल हो जाएं और देश के देशवासी लोकतंत्र के लंबे आयुष्य के लिए, उसके स्वस्थ लोकतंत्र के लिए के प्रति आश्वस्त हो सकें।